ये सिलक आपने साइड पे निकाल देना है, सिंगल कपड़े को पकड़ लेना है। आपको पता है कि आपके इतना इतना आ रहा है तो आपने भी इतना इतना रखना है। आपने क्या करना है, ये सामना आपने ले लेना, उल्टा रखना है, सीधा नहीं रखना, उल्टा रखना है। ठीक है, पता लगे सीधा रख दें, सीधा नहीं रखना, ये उल्टा रखना। बार बार देख लें आप इस चीज़ को। आपने क्या करना है, यहाँ पे ला के इसको बराबर रख के यहाँ से इसको आपने सिलाई मारनी है। ठीक हो गया जी। ये देखें इतना ही था। दूसरी साइड पे भी हमने ऐसे ही करना है। यहाँ पे आप करें इसको पक्का। ठीक है, बहुत आसान तरीक़ाकार है ये, बहुत आसानी से आपका ये देखिए यहाँ पे ये अभी हमारे ये सिलक थोड़ा सा बढ़ रहा है तो हम यहाँ पे हल्की सी इसको चौप दे देंगे। ज़्यादा नहीं, कम सी देनी है, छोटी सी चौप देनी है, छोटा सा ये देखना है। अगर आपका सिलक इस तरह बढ़ेगा, ये देखें, ये यहाँ पे आपने इसको एज इट इज़ ये पक्का किया, यहाँ से बाहर निकाल दिया। अब यहाँ से भी आपने ऐसे रखना है। ये देखें, ऐसे रखते हैं इसको और यूँ करके फ्रंट, क्योंकि हमारा राउंड में होता है तो इसलिए राउंड में सिलाई ही लगेगी तो बेहतर होगा। नीचे वाले में आपने कोशिश करनी है नम रखनी है, ये इसमें ना नम होनी चाहिए। ये नम होगी तो इंशाल्लाह आपका बैन भी खिंचनी मारेगा, बैग भी खिंचनी मारेगी, बिल्कुल आसानी से बैठ जाएगी। थोड़ा ये बढ़ता है तो इसको बढ़ने दें, कोई मसला नहीं इसका। बाद में जब हम बराबर करेंगे तो सारी चीज़ इसको कर लेंगे। दूसरा सामना ले लेते हैं, दूसरा भी आपने उल्टा रखना है और ये फासला देख लेना कि कितना फासला है यहाँ से, तो आपने इतना ही रखना है। यहाँ से आपने देख लेना है, यहाँ से सिलाई का जो मार्जिन निकलता है उतना रख लेना है। और यहाँ से भी एक दफ़ा देख लें, थोड़ी सी नोट करने की ज़रूरत है, ये फालतू है, इसको हमने साइड पे कर दिया। ठीक है, ये रख लेना आपने, ऐसे रख लेना। ठीक है, ये सिलाई का हक रख के मार्जिन इतना रख के आपने सिंगल कपड़े पे सिलाई मारेंगे। डबल इसको हम बाद में करेंगे और कैसे करते हैं वही मैं आपको बता दूँगा। वैसे तो पिछली वास्कट में मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन इस वास्कट में भी आप देख लेंगे तो आपको फ़ायदा। देखिए, ये बाहर निकाल दिया आपने। ठीक है, यहाँ से इसको करना कट और इसको भी कट करें, आप इसको भी कट करें। ये देखें, इसके भी शक्ल आ जाएगी, इस शक्ल पे आपने इसको रखना। ठीक है, अब यहाँ से देखना कितना था, ये आधी इंच का आ रहा है, तो आपने भी यहाँ से आधी इंच का गैप रख के सिलाई लगा के नीचे बराबर कर दें। ये देखें, ये हो गया। और ये देखें, ये रखते गए, ये सिलाई मारते जाए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये देखें, यहाँ से देखें बराबर आ रहा है, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो लिहाजा अब आपने एज इट इज़ सिलाई मार दी है। ठीक है, ये मैं आपको सिखाने के लिए ये चीज़ इस तरह कर रहा हूँ। नहीं तो वैसे बनानी हो तो मैं दस्ती बना के साइड पे कर दूँ, लेकिन मैं आपका फ़ायदा देख रहा हूँ, अपने टाइम को नहीं देख रहा, अपनी बचत को नहीं देख रहा, सिर्फ जस्ट आपका फ़ायदा है। तो ये सारी चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ। अभी आपने क्या करना है, ये देखें, इसको आपने यूँ तोड़ लेना है, यूँ तोड़ लेना है। ठीक है, यूँ तोड़ेंगे और ये देखें, ये हमारी तय यहाँ पे बनी हुई है, इस तय को हमने ऐसे ही रखना है। ठीक है, इस वाले पीस को हम साइड पे कर देंगे और इस पीस को आज़ादी से पकड़ लेंगे। ये देखें, ये आज़ादी से पकड़ लिया। ठीक है, इतना फासला है, इतना ही फासला रख के आपने इसको स्टिच कर लेना है। ये देखिए, ये सिलक की दूसरी साइड है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ये आप भी सुकून से कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, शॉप से भी कर सकते हैं। जिसने भी बनानी है वास्कट इस तरीके से बनाए, इंशाल्लाह वास्कट बहुत अच्छी और स्टैंडर्ड लेवल पे बनती है। ठीक है, इंशाल्लाह आप गौरों की वीडियोस देखते रहोगे, गौरों से अच्छी लगेगी ये वीडियोस। कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी है मेरी, वो मेरे मामला सेट कर रहा हूँ मैं इंशाल्लाह। देखिए, अब ये आपने ये बराबर कर लिया। बराबर करने के बाद आपने इसको यूँ रख के
ये रखी है फ्राई वाली, ये अब इसकी ग्रिप हो गई है। ठीक है, सिलक को आपने यूँ पकड़ लेना है, इस पीस को आपने बेशक यहाँ पे यूँ राउंड कर दें। राउंड करने के बाद आप इसको सीधा सीधा लेके आते रहें। ठीक है, ये आपने सिलाई मार देनी है। अच्छा, पिछली बास्केट में मैंने आपको बताया था कि ना यहाँ से ना इधर पक्का करके यहाँ से छोड़ देना, बास्केट उल्टाने के। इसकी जो सी बास्केट की उल्टाई है हमारी यहाँ से हाले से हो जाएगी, तो इसलिए हम यहाँ पे कोई गैप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आपने भी नहीं छोड़ना। जो बैन वाली बास्केट होती है उसका गैप नहीं छोड़ते। गोल गला और वी शेप की वेस्टकोट में जो सा ना ये चीज़ की जाती है कि यहाँ से छोड़ दिया जाता है ताकि बास्केट उल्टाने में प्रॉब्लम ना हो। सॉरी, धागा टूट गया। पीछे से नलकी टाइट हुई है। इंशाल्लाह आपको हाथ से काज करने का तरीकाकार भी बताएंगे कि वेस्टकोट और कोट के हाथ के काज कैसे होते हैं, उसका क्या तरीकाकार है, किस तरह किए जाते हैं, वो सारी चीज़ भी आपको बताएंगे। पहले तो चलता था टूज़ एक खसूसी धागा होता है जो सिर्फ होता है काज के लिए, लेकिन पाकिस्तान में वो बहुत कम अवेल है। पहले आता था पाकिस्तान में, लेकिन अब वो नहीं आता। और इंशाल्लाह उस पर हम आपको हैंड मेक जो था ना काज करने का तरीकाकार भी बताएंगे कि आपने कैसे करना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा कि क्या तरीकाकार करना पड़ता है, किस तरह करना पड़ता है। बहुत से मामला हैं, आसान तरीके से मैं आपको काज का तरीकाकार बताऊंगा कि हैंड मेक काज कैसे किया जाता है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा, आपने भी वैसे ही करना है। ये देखिए, ये जड़ नज़र आ रही है आपको, ये आपने यहाँ तक लाना है और ये टांका रख के इसको यूँ घुमा देना है। ये घूमेगा, इस टांके के ऊपर टांका आना चाहिए, या थोड़ा सा आपने इस जगह पे रखना है टांका, ताकि दूसरी साइड का टांका शो ना हो। ये देखिए, ये हो गया। ये बास्केट का सिलक में दूसरी तरह जोड़ लो। ठीक है, ये देखेंगे बिल्कुल आसान वे है ये, और आसान तरीकाकार है। आपने भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको पक्का करना है। ठीक है, अभी बास्केट अंदर की तरफ गुम होती जा रही है, ये एक थैला बनता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम बास्केट को निकाल लेंगे बाहर। कैसे निकालनी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ से आपने बराबर करना है। ये देखें, ये कोई इतनी बड़ी बात, परेशानी वाली बात नहीं है। आप थोड़ा सा समझ के करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मैं स्लो बनाने का मकसद ये है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। लोग बनाते हैं लेकिन वो समझ से बाहर है। ये प्रॉपर तरीकाकार है। इतनी स्लो वीडियो और इस तरह प्रॉपर तरीक़ेकार से सिखाता कोई भी नहीं है। वाहिद मेरा चैनल है, इस पर आपको आसानी से ये सारी चीज़ मिलती रहेगी कि कैसे इसको करना है। तो देखें, ये बराबर रख के आपने इसको करते जाना है। और एज इट इज़ ऐसे ही ये यहाँ पे बास्केट की तय बनी हुई यहाँ तक लानी है, और आपने इसको ये देखें, ये यहाँ पे रखा, ये तो सारे पीस को अंदर यूँ कर लेना है। ये सारा साफ करते जाना है। ठीक है, ये सिलाई आपने मारते जाना है। और जिसने समझनी है बास्केट, इस वीडियो को पूरा वॉच करें, मुकम्मल देखें वीडियो को। जब तक आप वीडियो मुकम्मल नहीं देखेंगे ना, तो आपको कुछ हासिल वसूल नहीं होने वाला। मुकम्मल वीडियो देखना ज़रूरी है। मुकम्मल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। एक दफ़ा समझ ना आए दूसरी दफ़ा देख लो, दूसरी दफ़ा ना आए तो तीसरी दफ़ा देख लो। जब तक आपको सही तरह से आप वीडियो को समझ ना लें, जब तक आप काम में हाथ मत डालें, क्योंकि बड़ा ये एक्सपेंसिव काम होता है और बड़ा सोच समझ के, बड़े सब्र और तहम्मुल से किया जाता है। इसमें जल्दबाजी या कोई ऐसा सीन नहीं करते।
तो ये देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने छोटे छोटे से 2-3 कट लगा ले रहे हैं ताकि हमारी ये फोल्डिंग में प्रॉब्लम ना करे। ये देखिए ऐसे इसको आपने खोल लेना है और आसानी से ये वेस्ट कोट उलट जाएगी। ये देखिए ये देखिए हम यहाँ से पकड़े, देखिए ये हार्ड वाला, ये एक सामना निकाला, ये दूसरा सामना निकाला, दूसरा सामना निकाला। ये कैमरा मैंने थोड़े से दिखाया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है जी, अभी हम क्या करेंगे, अब ये देखिए ये हमारा इतना फालतू आ रहा है, ये चीज़ इतनी फालतू हो रही है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी एक सिलाई लगाएंगे, क्योंकि अब हाले का मामला है, हाला हमेशा बराबर का होता है। इसको हमने कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखें अब ये बराबर किया, ये आपने सिलाई में, ठीक है। अब देखिए ये हमारा बढ़ गया, इससे साथ ही ये बढ़ जाएगा, इस तरह से ठीक आगे बढ़ने के चांस हो जाते हैं। तो इस चांस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टांके की जो लाइन हमने यहाँ से स्टार्ट की हुई है उतना ही रास्ते पे हमने टांका इधर से घुमाना। अभी जैसे इतना फालतू आ रहा है तो इस सारे में इतना ही जाएगा, इतना ही फालतू रखना आपने, ठीक है। इतना फालतू रखेंगे तो आपको टीक आपकी चढ़ेगी नहीं, वास्कट आपकी एकदम बेहतरीन बैठेगी, ठीक है। ये देखिए ये रखा है, देखिए ये इतना आ रहा है, इसको भी हम यहाँ से यूँ रख के ऐसे रख के यहाँ से ये सिलाई देखिए बाहर निकाल दी। बाहर निकालने के बाद हमने क्या करना है, इस पीस को ऐसे उल्टा ऐसे कट करना है, बराबर बराबर कट हो गया। ऐसे ही आपने भी करना है, ठीक है। अगर आप उसके ऊपर जाएंगे तो फिर आपके जो कि ये टी के ऊपर चढ़ने के चांस बन जाएंगे, ये नहीं करना आपने, ठीक है। अब देखिए ये बराबर से हमने काट लिया, ये देखो ये हमने इसको सारा बराबर पे काट दिया। अभी इसका बैन कैसे कटेगा, बैन कैसे चढ़ेगा, वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। चलते हैं अब अपने काउंटर की तरफ, बुकरम लेते हैं और बैन की हम कटिंग करते हैं कैसे होती है। चलें ये ले जी नाज़रीन, हमारे पास रेडीमेड बैन थे, ठीक है। उसकी हमें पट्टी दरकार होगी थी, तो ये तकरीबन कटी हुई है 18.5 पे, ऐसे नापे हैं देखो 18.5 पे कटी हुई है ये। और हमारा जो बैन का बास्केट का गले का साइज़ है उसके मुताबिक ये पूरी आ रही है। अब इसको पूरा कैसे करना है आपने, ये देखें ये हाले आपने ये बराबर कर लेने हैं, ये बराबर करके इसको यूँ खींच लेना है, ठीक है। यूँ खींचना है, देखिए बिल्कुल इसके बराबर आ रहा है, ठीक है, ये बराबर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी बहुत इसकी जो सेटिंग है यहाँ से थोड़ा सा इसको स्ट्रेट करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट करेंगे, स्ट्रेट करेंगे और स्ट्रेट हो गया। हम थोड़ा सा इस शेप को भी बारीक करेंगे, आपको भी ऐसे ठीक करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी आपने, ये टेंशन निकाल लगा लो, यहाँ से ज़रा सा फर्क नजर आ रहा है, ये निकाल देते हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, नॉट की गुनाई करेंगे,
शेप बना लेंगे, ठीक है। दूसरी भी आप ऐसे सेट कर लें। ताकि चौंज ना बने। अब ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक आधा बुकरम का पीस और चिपकाएंगे ताकि थोड़ा सा मोटा हो जाए। और बुकरम का पीस चिपका के फिर कपड़े पे कैसे चिपकाना है आए आपको दिखाते हैं। फिर ये हमने बुकरम का पीस काट लिया एक, ठीक है। ये बैन की पट्टी वैसे डबल है क्योंकि रेडीमेड हमें मिल गई थी, तो यही हमारी एडजस्ट होगी। इसको बस थोड़ी बहुत हमें यहाँ से सेटिंग वगैरह करनी पड़ी है। तो आपने भी ऐसे करना है कि रेडीमेड बैन ले लेना है, एक एक्स्ट्रा पीस लेके इसको 3 पीसों में चिपका लेना है। ऐसे आप रखें, सीधा गर्म हो जाए, इसको चिपकाने का मज़ा आएगा। आपने यूँ पकड़ लेना है ताकि कपड़ा बुकरम नीचे ना चिपके, यहाँ पर ना चिपके, ठीक है। ऐसे आपने करके इसको चिपका लेना है। ये देखिए, फालतू है, इसको उड़ा दें। जब तक ये चिपकता नहीं है, जब तक आपने इसकी जान नहीं छोड़ दी। थोड़ा सा रह गया। इसका खाने का मकसद ये है ताकि नीचे चिपके ना और यहाँ से इसकी ये गम ख़त्म ना हो। मेन चीज़ ये देखो ऐसे, ठीक है। ऐसे चिपका लेना, और उसके बाद आपने ऐसे इसकी कटिंग कर दी। ये पेन तकरीबन 1 इंच एक सूत्र के हिसाब से मैंने सेट किया है, ज़्यादा चौड़ा नहीं किया क्योंकि ज़्यादा चौड़ा करो वो गर्दन के साथ लगता है। तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कस्टमर को प्रॉब्लम हो। ये देखो, ये हो गया। पहले बैन जो से बनते थे दूसरे पटसन की बुकरों पे बनते थे, तो वो तरीक़ाकार भी मैं आपको कभी इंशाल्लाह वो बैन बनाया तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे बनता है। अच्छा, आजकल जो बैन चल रहा है वो इसी हिसाब के चल रहे हैं कि आगे से गोल कर देते हैं। तो पहले यहाँ से स्ट्रेट होता था, स्ट्रेट होने के बाद हुकाई लगती थी, बाकायदा एक प्रॉपर उसका तरीक़ाकार होता था। लेकिन वो चीज़ अब लोगों ने पसंद करना छोड़ दी है, तो इसलिए फिर हमने भी जो सा ना वो चीज़ लगाना छोड़ दी। लेकिन ये किसी किसी कस्टमर की डिमांड होती है तो हम कर देते होते हैं ज़्यादातर। ये देखें, अब ये बैन इस तरह आ जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी, सेट आएगा। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं इसके फैब्रिक की तरफ, फैब्रिक पे कपड़ा कैसे चिपकाना है वो भी देखते हैं। ये देखें जी, ये हमने फैब्रिक ले ली है, ये इसकी सीधी साइड है। तो हम क्या करेंगे, बैन को यहाँ पे चिपकाएंगे। पहले सिलक भी लगता था लेकिन इसमें हम सिलक नहीं लगाएंगे। कपड़ा इतना मोटा नहीं है कि जिससे अगर सिलक की ज़रूरत पड़े तो आपने ऐसे इसको चिपका देना है। अच्छे से चिपका दें। चिपक रहा है। ये देखें, इसको अच्छे से आपने चिपका देना, बहुत अच्छे से चिपका लेना है, ठीक है। इसके आप फट्टी का इस्तेमाल कर लें, यही वेल गुड है। ये देखो, ये हमारी फट्टी है, इसको आपने इसके साथ साथ यूँ चलाते जाना है ताकि इसकी गम को मज़ीद मजबूत करता जाए। फट्टी का इस्तेमाल लाजमी किया करें, बेशक शलवार कमीज का खर्चा बना रहे हैं, बेशक कोई भी बना रहे हैं, इससे आपकी जो है ना बड़ी अच्छी प्रेसिंग हो जाएगी।
देखिए हमारी ये बैन बड़ी ज़बरदस्त प्रेस हो गई है। और पीस आपने आड़ा रुख पे लेना है, सीधे रुख पे नहीं लेना है। ये आड़े रुख पे लेंगे, आड़े रुख पे लेंगे तो ये आपको फ़ायदा दे सकता है। सीधे रुख पे लेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है। बैन के लिए इसके हमेशा आपने आड़ा पीस लेना है। फिर कुछ पानी लगा दिया हमने ताकि इसमें मज़ीद कोई कमी पेशी रहेगी, किसी जगह से चिपकने में रह गया तो वो हम इसको चिपका लेंगे आराम से। ये बैन चिपक गया इसका, ठीक है। अभी हम थोड़ी सी बारीक पेपर लेंगे, इस एरिया में लगाएंगे ताकि ये कपड़ा ज़रा पतला है, बुकरम के साथ लगी होगी तो अच्छा हमारे तरीके से बैठ जाएगा। तो ये हम बुकरम का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये इतनी इतनी बुकरम आप निकालें। थोड़ा सा जोड़ा आएगा बुकरम का। और ये आप ये देखें, ये हाफ पैन पे लगाएं आप। ये रखी आपने ऐसे लगानी है, ठीक है। कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से ये काम आप सरअंजाम दे सकते हैं। ये देखिए साथ इसकी आपने यहाँ पे जड़ पे आपने ये मारते जाना है। इस तरह आपको दिखाएगा कैमरा मैन, देखें बिल्कुल जड़ में लगा दी ताकि आपकी निशानदेही हो जाए। ये देखें मैंने बिल्कुल इसको इसके साथ साथ ये प्रेस कर दिया। ये देखिए ये निशान लग गया, ये ऊपर गया। तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक पैर का काट देंगे जितना हमें दरकार है, ठीक है जी। ये आपने ऐसे काट लेना है। जब आप ऐसे काट लेंगे फिर इसका अगला प्रोसेस हम आपको बताएंगे क्या करना है। अब ये देखिए ये मेरा गया कट, ठीक हो गया जी। ये देखिए ये हो गया। अभी हमने इसको इस लेवल पे बिठा लेना है, इस लेवल पे इसको हमने यहाँ पे बिठा देना है ताकि जब हम सिलाई मारेंगे ये आसानी से आ जाए। और ये इतना फालतू हमने इससे फैब्रिक रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो कर लेंगे तो सही करेंगे। अब मशीन का काम है, सिलाई हमने कहाँ से मारनी है, यहाँ पे हमने जड़ में रख के यहाँ पे सिलाई मारनी है। और इसको सारे को ला के फिर इस्त्री की तरफ आएंगे, इसको उल्टा लेंगे। उल्टाने के बाद फिर सारी सेटिंग करके फिर इसकी जो है ना वो करेंगे। इससे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से इसको यूँ पकड़ लेना है और यहाँ से इसको हमने यूँ पकड़ लेंगे। हम ऐसे रख के यहाँ पे इसके दरमियान का कट लगा देंगे। ये कट लगा। अब चलते हैं मशीन की तरफ, इसको कैसे सिलाई करना है वो भी आपको बताते हैं, इसको फिर कैसे प्रेस मारना है वो भी आपको बताते हैं। ये देखें, ये आपने यहाँ पे रखना है, इधर रख के सिलाई मारनी है। पूरी यहाँ से सिलाई नहीं लेके आनी, आपने यहाँ से रखनी है ऐसे। ये थोड़ा सा हटा के मतलब से ये सिलाई मारनी है और बहुत आराम से ये गोलाइयों पे लेके जानी है। मैं स्लो मशीन चला के दिखाता हूँ, कैमरा मैन इसको बिल्कुल क्लोज करेगा, देखना। ये देखिए आपकी सिलाई कहाँ पे आ रही है, ये देखें यहाँ पे आपकी आनी चाहिए सिलाई। ये देखो, ठीक है। इस वाले पीस को थोड़ा सा आपने खींच के रखना नीचे लगे। ये देखो थोड़ा सा हाथ की मदद से। अब यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि मैंने कहाँ पे एंड किया है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, इतना फासला मैंने छोड़ दिया, इतना वो कर दिया। अभी इसकी कटिंग ऐसे करेंगे, ऐसे कटिंग करके ऐसे इसको हमने राउंड में बिठाना है। ठीक हो गया। ये देखिए ये ऐसे करना है, फिर हमने इसको ऐसे उल्टाना है। ऐसे उल्टाने के बाद हम चलते हैं अपनी इस्त्री की तरफ।
इस एरिया को हम बिठाएंगे पहले, फिर इसकी बराबर करके फिर इसके बैन को हम चढ़ाएंगे।